नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, इस पर हर किसी की नज़रें टिकी हुई हैं और बताया जा रहा है कि जिन 5 सीटों पर सपा का कब्जा है उन पर बीजेपी की नज़र है और जो 2 सीटें हैं उनकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। एक तो अयोध्या वाली मिल्कीपुर और दूसरी है अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट। दरअसल इस सीट से जो विधायक थे लालजी वर्मा, वो अब अम्बेडकर नगर से सांसद बनकर लोकसभा पहुंच गए हैं, जिस वजह से ये सीट खाली हो गई। और इस सीट पर इस बात की पूरी गुंजाइश है और ये तय माना जा रहा है कि लालजी वर्मा की जो बेटी हैं छाया वर्मा, ये सपा प्रत्याशी होंगी और इस सीट पर सपा का प्रभुत्व रहा है और ये सीट भी मिल्कीपुर की तरह सपा का गढ़ रही है। तो इस सीट पर बीजेपी के लिए काफ़ी चुनौती है। और क्यों चुनौती है, क्या इस सीट के जातीय समीकरण हैं और यहाँ से क्यों सपा की जीत तय लग रही है, ये सब इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। हालांकि अभी तक सपा की ओर से छाया वर्मा के नाम पर मोहर नहीं लगी है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि टिकट इन्हीं को मिलना है और प्रत्याशी भी यही होंगी और काफ़ी हद तक अखिलेश यादव ने भी उनके नाम पर सहमति जता दी है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। हालांकि बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा, इस पर अभी तक कुछ निकल कर सामने आया नहीं है। कई नाम चर्चा में चल रहे हैं और बीजेपी भी मंथन कर रही है। बात अगर सपा कैंडिडेट छाया वर्मा की करें, जो लगभग तय मानी जा रही हैं, तो छाया वर्मा सपा सांसद लालजी वर्मा की बेटी हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। 2018 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो गोरखपुर है, आई सर्जन हैं। इससे पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं और लालजी वर्मा इससे पहले मायावती की पार्टी बसपा में थे और मायावती के करीबी नेताओं में गिने जाते थे। लेकिन 2019 में जलालपुर विधानसभा उपचुनाव में छाया वर्मा बसपा की प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरी थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद लालजी वर्मा भी सपा में आ गए हैं और अब उनकी बेटी भी सपा कैंडिडेट के तौर पर कटहरी विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रही हैं। दरअसल जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें 9 सीटें तो ऐसी हैं जहां के विधायक लोकसभा सदस्य बन गए हैं और एक सीट है सपा विधायक इरफान सोलंकी की सज़ा होने के बाद जो खाली हो गई थी, उस पर उपचुनाव होना है। तो इन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसके अलावा जो जाति समीकरण की बात करें, अगर कटहरी विधानसभा सीट की जाति समीकरण की, और क्यों कहा जा रहा है कि इस सीट पर सपा बहुत मजबूत है, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। कटहरी विधानसभा में करीब 18.5 लाख वोटर हैं, जिनमें 4 लाख दलित वोटर हैं, 3.70 मुस्लिम आबादी है। तो ये जो 2 वोट बैंक हैं, ये बहुत बड़ी आबादी में। इसके अलावा करीब 1.5 लाख से ज़्यादा कुर्मी हैं और 1,70,000 के करीब यादव हैं, 1,35,000 के करीब ब्राह्मण हैं, 1 लाख ठाकुर मतदाता हैं। इसके अलावा पाल हो गए, चौरसिया हो गए, इसके अलावा भी कुछ जातियां हैं जिनकी ठीक ठाक आबादी इस विधानसभा सीट पर है। तो जो मेन कोर वोट बैंक है, जिसमें 4 लाख दलित, मुस्लिम आबादी करीब 3.5 लाख से ज़्यादा, उसके बाद कुर्मी और यादव वोट बैंक है, ये बहुत मायने रखता है। करीब 50 से 60% वोट बैंक है ये, 60%। तो ये वोट बैंक जिसकी तरफ चला गया, समझिए जीत उसकी पक्की है। और अखिलेश यादव इस बार पीडीए के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पीडीए का फॉर्मूला जमकर चला, बहुत हिट साबित हुआ और बड़ी बड़ी सीटों पर उलटफेर कर दिया, जिसमें अयोध्या की सीट भी थी, जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। तो ये जो वोट बैंक है, ये सपा की ओर जाता दिख रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में चाहे दलितों का वोट बैंक हो और मुस्लिमों का वोट बैंक, ये जमकर सपा को मिला या कहें इंडिया अलायंस को मिला। और यही वजह रही कि इंडिया अलायंस यूपी में 40 से ज़्यादा सीटें जीती। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अभी इतनी उम्मीद नहीं की होगी कि पीडीए का फॉर्मूला इतना कारगर साबित होगा कि यूपी में बीजेपी को इस तरह हार का सामना करना पड़ेगा। तो यही वजह है कि कटहरी विधानसभा सीट पर भी ये जो वोट बैंक है, दलित, यादव, मुस्लिम, कुर्मी, ये जो वोट बैंक है, ये जीत की चाबी है। ये वोट बैंक जिस
करवट बैठेगा वही पार्टी जीतेगी। तो इस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इसमें वो कामयाब होती कहीं से दिख नहीं रही है, क्योंकि अभी भी बीजेपी का जो मुद्दा है वो हिंदुत्ववादी मुद्दा है, मंदिर मुद्दा है। तो इन मुद्दों का असर लोकसभा चुनाव में उतना दिखा नहीं और वहीं अखिलेश यादव अपने पीडीए पर अटल हैं। तो इस सीट पर भी सपा की जीत मान लीजिए तय है। अब बहुत बड़ा कोई अजूबा हो जाए तो उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है, लेकिन जो जाति समीकरण है, जो वहाँ के लोगों की राय है और जो कैंडिडेट हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो कटहरी की सीट सपा के खाते में जाती दिख रही है, क्योंकि अंबेडकर नगर सीट से लालजी वर्मा जीते हैं और जब कटहरी विधानसभा चुनाव होगा तो लालजी वर्मा समेत अखिलेश यादव भी छाया वर्मा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो ये चुनाव प्रचार बहुत ही अहम होगा और जीत दिलाने वाला होगा। तो इसलिए इस सीट पर भी सपा की जीत तय मानिए और कैंडिडेट भी तय मानिए छाया वर्मा। तो बीजेपी की तरफ से छाया वर्मा को कौन टक्कर देगा ये आने वाला वक्त बताएगा, जब बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी। फिलहाल तो ये हाल है कटहरी विधानसभा का। तो ये हाल है कटहरी विधानसभा का, जहां उपचुनाव होना है और जहां सपा की जीत लगभग तय लग रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कटहरी में बीजेपी सपा को टक्कर दे पाएगी? क्या मुकाबला कर पाएगी? और क्या सपा यहां एक बार फिर शानदार अंतर से जीतने वाली है? अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।